जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी और उससे पहले आपको बताऊंगी अजा एकादशी का क्या महत्व है, अजा एकादशी की पूजा की विधि क्या है, किस प्रकार इस व्रत में पूजन करें। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का विशेष महत्व है। साल में 24 एकादशी का व्रत पड़ता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी में पड़ने वाली तिथि में अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। धार्मिक दृष्टि से इस व्रत का बेहद महत्व है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि अजा एकादशी व्रत से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की सच्चे मन से प्रार्थना करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की इस विधि विधान से पूजा करने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं वह पूजा विधि कौन सी है। अजा एकादशी में पूजा करने से पहले घर में पूजा की जगह पर गोमूत्र छिड़ककर वहां कुछ मुट्ठी भर गेहूं रखें। फिर उसके ऊपर तांबे का लोटा यानी कि कलश रखें। उस कलश को जल से भर दें और उसके ऊपर अशोक के पत्ते या डंठल वाले पान के पत्ते रखें और उसके ऊपर एक नारियल रख दें। इसके बाद कलश पर या फिर कलश के समीप भगवान विष्णु की मूर्ति को रखें। विष्णु भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं, उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद अगले दिन उस कलश को हटाएं। कलश को हटाने के बाद उस कलश में रखा हुआ पानी, उस पानी को पूरे घर में छिड़क दें और बचा हुआ पानी तुलसी जी में डाल दें। आइए अब अजा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपा आप बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक चित होकर सुनिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान हर्षिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतीक थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता भुगतनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे कि मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार उन्हें कह सुनाया। राजा की बात को सुनकर गौतम ने कहा, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नामक एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। आप इसका व्रत करो। इससे आपके द्वारा किए गए पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में तुम जागरण करना। ऐसा कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की सब बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन भी मिल गया। आकाश में दुदुम्बियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में भी पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से
अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए।